समर्पण टीम ने नीट उत्तीर्ण रोहित कुमार को किया सम्मानित। जमशेदपुर के बागबेड़ा की सामाजिक संस्था समर्पण की टीम ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर रोहित कुमार को उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्हें और उनके माता पिता को अंगवस्त्र भेंट कर शुभकामनाएं व बधाई दी। रोहित कुमार, जिन्होंने नीट यूजी परीक्षा में 720 में से 539 अंक प्राप्त किए हैं, दिन में साकची की सड़कों पर मोबाइल कवर बेचते थे और रात में पढ़ाई करते थे। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे सब्जी मंडी में अपने पिता की मदद करते थे और कोविड-19 काल में मेडिकल स्टोर में काम कर मेडिकल क्षेत्र के प्रति अपनी रुचि विकसित की। यह उनका तीसरा प्रयास था और अब वे डॉक्टर बनने की दिशा में अग्रसर हैं। उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े सपने देख रहे हैं। संस्था समर्पण ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में रोहित को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर संस्था हमेशा साथ खड़ी रहेगी। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, संस्था के अध्यक्ष विभूति जेना, सचिव कुमुद शर्मा सहित चंदन, मनीषा शर्मा, रिंकी, पूनम, श्रवण, हरप्रीत, सोनू, चंदू व अन्य सदस्य उपस्थित थे। अब हम रोहित को सबका नाम रोशन करें। हम वीडियो ले रहे हैं। रिंकी को दे दीजिए। अंकल खाइए खाइए थोड़ा सा। छोटा सा मोमेंट तो हमारी संस्था की तरफ से रोहित को ये ऐसे ही नाम रोशन करे जमशेदपुर का और बहुत उन्नति करे, बहुत तरक्की करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज का। और मतलब अच्छा लगता है जब आप मेहनत करें और सक्सेसफुल हो जाए तो लोगों का रिकॉग्निशन आपको मिलता है, तो मतलब उससे और एक मोटिवेशन मिलता है अप्रिसिएशन के साथ साथ कि आगे भी और अच्छा करते जाना है। मतलब इससे एक प्रोत्साहन टाइप में हम समझ सकते हैं हम, जिससे मेरे को और आगे अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। उसके बारे में थोड़ा एक्चुअली नीट का मतलब नीट एग्ज़ाम निकालने के लिए हम पिछला 3 साल से मेहनत कर रहे थे। मतलब पिछला 3 साल हम कोई फेस्टिवल, कोई भी मतलब सेलिब्रेशन, कुछ भी कहीं पे भी मतलब हम प्रेजेंट नहीं रहते किसी भी इवेंट में। मतलब 3 साल हम अपना पूरा डेडिकेटली अपना नीट को ही समर्पित किए थे, जिसका फल आज मेरे को मिला है। नहीं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 12th के बाद हम दिए थे। मेरे को मतलब ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है इसका तैयारी 10th के बाद से किया जाता है, बट मेरे को नीट और जेई क्या एग्ज़ाम होता है इसका आइडिया नहीं था। तो 12th के एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद फिर मेरे को नीट के बारे में पता चला, तो फिर मैंने 1 साल तैयारी की और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट 2023 में दिया, जिसमें मेरे को 485 मार्क्स आया, तो मेरा नहीं हो पाया था। फिर सेकंड अटैम्प्ट में मतलब जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिए थे वो प्योरली यूट्यूब से ही दिए थे, मेरे को कहीं भी कोचिंग वगैरह का आइडिया नहीं था क्या होता है इसके बारे में। फिर सेकंड ईयर जब हम दूसरा अटैम्प्ट देने वाले थे तो मेरे को फिजिक्स वाला के बारे में पता चला कि उनका कोई बैच आता है 4500-4600 का, वो पूरा 1 साल में नीट का तैयारी करवाता है। तो मुझसे लेकर के अपना 2024 का जो अटैम्प्ट था वो दिया, उसमें मेरे को 619 मार्क्स आया था और पिछला 7-8 साल से 600 कट ऑफ रहता था नीट का, तो मेरे को उम्मीद था कि मेरा हो जाएगा लास्ट ईयर। बट आप लोग न्यूज़ सुने होंगे शायद कि नीट का पेपर लीक हो गया था लास्ट ईयर, तो वो नहीं हो पाया। तो उस साल फिर हम ड्रॉप करने वाले थे, मतलब दूसरा फील्ड में जाने वाले थे या फिर वापस से अपना काम शुरू करने वाले थे। बट सडनली जो फिज़िक्स वाला के मालिक है अलक पांडे, वो यूट्यूब पे लाइव आते हैं और कहते हैं कि जिसका भी 600 अबव मार्क्स था उसको एक फ्री में बैच मिला था। तो वो फ्री बैच से हम इस बार लास्ट ईयर 2025 के लिए अपना तैयारी किए। और ये तैयारी थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब दिसंबर में मेरी मम्मी का मतलब हेल्थ इशू हो गया था तो उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा था। तो दिसंबर से जनवरी तक हम 1 महीना कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे, तो उस मोमेंट पे लग रहा था कि मेरा ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। बट मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, मम्मी का हेल्थ रिकवरी अच्छा जल्दी हो गया
तो फिर वापस से हम अपना पढ़ाई शुरू किए और मेरा जो नीट का एग्ज़ाम था वो 4 मई को था। तो 1-2 अप्रैल को ही मेरे को स्मॉल पॉक्स हो गया था। तो हम 20 दिन तक बेड पे ही थे। तो उस मोमेंट पे हमको लग रहा था कि नीट क्रैक करना दूर का बात है, हम नीट अटेम्प्ट ही नहीं करने जा पाएंगे। लेकिन मतलब एग्ज़ाम से जस्ट 10-12 दिन पहले थोड़ा ठीक हो गए हम। फिर जो पढ़े थे उसको रिकवर किए, रिवाइज़ किए, जितना समेट सकते थे समेटे। और 4 मई को हम और मेरे भैया जब एग्ज़ाम का सेंटर के लिए निकल रहे थे, तो जस्ट 1-2 घंटे पहले ही मतलब मधुमक्खी होता है ना, मेरा राइट हैंड पे ही काट लिया था। तो लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, मेरा हाथ पूरा फूल गया था। और क्लिनिक गए हम लोग, तो वहाँ पे बोला कि दवाई या फिर इंजेक्शन नहीं दे सकते सडनली, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में ही सो जाएंगे। तो उस मोमेंट पे मतलब लग रहा था कि सब खत्म हो गया, पूरा 3 साल का मेहनत बर्बाद हो गया, फिर से 1 साल लगेगा या नहीं कर पाएंगे। बट फिर वैसे ही भैया थोड़ा समझाया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने गए। और एग्ज़ाम देते देते मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार नीट का जो पेपर था वो पिछला 37-38 साल का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता था, नीट 2025 का अभी तक। तो उस मोमेंट पे तो मेरे को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा इस बार भी। एग्ज़ाम से जब बाहर निकले एग्ज़ाम दे करके, तो पता चला कि नहीं, एग्ज़ाम का पेपर टफ था, कट ऑफ लो जाएगा। बट मतलब एग्ज़ाम से ले करके रिज़ल्ट वाले दिन मतलब मन में डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेपर बहुत कम कट ऑफ इस बार जितना मेरा पिछले बार स्कोर आया था उतना भी हम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे इस बार। तो हमको नहीं पता था कि सबका मतलब एग्ज़ाम ख़राब गया। तो रिज़ल्ट तक पूरा पैनिक माहौल था, मतलब पूरा पैनिक ही थे, मतलब दिन रात यही रखता था कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्या आएगा, कैसा होगा, पता नहीं था। बट जब रिज़ल्ट आया 14 जून को, तो हम उस वक्त दुकान पे ही थे अपने। तो फिर फिज़िक्स वाला की तरफ से ही कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और फिर थोड़ी देर में मतलब अलग सर फिर आ गया मेरे शॉप पे, फिर वहाँ से मेरे घर आए। मतलब वो जो मोमेंट था उसके बाद से अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। किन किन लोगों का सपोर्ट रहा है इस बीच में? सपोर्ट मेरी पूरी फैमिली का था, और इसमें स्पेशल क्रेडिट हम अपना बड़े भैया राहुल सिंह को देना चाहेंगे, क्योंकि मतलब फिज़िक्स वाला जो एक प्लेटफॉर्म था जो मेरे को तैयारी करने के लिए दिया, लेकिन मतलब वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी था वो मेरे भैया थे मेरे लिए। उसी पे चढ़ के हम आज नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरा गांव हजारीबाग ज़िले में एक छोटा सा गांव है, खिरौन नाम है, मैं वही है। और मैं यहीं पे मेरा कर्म, मैं आगे भी झारखंड से ही करके यहीं के पब्लिक के लिए सर्व करना चाहता हूँ। युवाओं मतलब जैसे मेरे से जो अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो गिव अप नहीं करना चाहिए। नहीं तो लास्ट ईयर अगर हम गिव अप कर देते तो आज मेरे को ये चांस नहीं मिलता कि हम यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाए खुद को। तो कभी भी गिव अप ना करें और मतलब अपना जो बेस्ट दे सकते हैं वो दें। और उसके बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं हासिल हो रहा है तो छोड़ने के बजाय ये ध्यान दीजिए कि आपसे क्या कमी रह रहा है, अपने कमी के ऊपर काम कीजिए, तो फिर सफलता मिल जाएगा। समर्पण फाउंडेशन की तरफ से आज हम पूरी टीम यहाँ आई है रोहित जी को सम्मानित करने। इन्होंने नीट आज क्रैक किया है और जमशेदपुर का नाम रोशन किया है। और जैसा कि हम लोग इनसे मिले, 1 घंटे इनके साथ रहें, इनसे बातें किए, उससे पता चला है कि अगर हम हार मान लें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुश्किलें तो आएंगी, रुकावटें तो आएंगी, पर उनको पार करके मंजिल तक पहुंचना ही एक सफल व्यक्ति का निशानी माना जाएगा। और इनकी जो मुश्किलें आई हैं एक से बढ़कर एक आई हैं, पर इनको रोक नहीं पाई हैं। इनकी कामयाबी के लिए इनके माता पिता और रोहित जी को हम लोग श्रेय देना चाहेंगे, इनके बड़े भैया को श्रेय देना चाहेंगे कि इनको सपोर्ट दिए। और पहली बार नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला, तीसरी बार नहीं निकला, पर ईश्वर कहीं ना कहीं इनको चाहता था कि ये कामयाब हो और इसके लिए किया और पास हुए और जमशेदपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी सबको कि लोग एक बार में, आजकल की युवा है, सुसाइड करने चले जाते हैं। इन्होंने आज 4 बार अटैम्प्ट करने के बाद भी इनका हिम्मत नहीं टूटा और उन्होंने बहुत अच्छे से इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इनके लिए समर्पण फाउंडेशन की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। और हमारी टीम हमेशा इनके साथ रहेगी, जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हमारी टीम इनके लिए खड़ी है। जी, समर्पण फाउंडेशन से सचिव कुमुद शर्मा। सामाजिक संस्था समर्पण फाउंडेशन आज रोहित जी के घर आकर उन्हें आज मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर इन्हें सम्मानित किया। और इनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती है, जिस तरह से इन्होंने 720 में से 549 नंबर लाकर तीसरी अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया है। ये वाकई काबिल तारीफ़ है, जिसके लिए आज समर्पण संस्था की टीम आज इन्हें आकर सम्मानित किया। और संस्था लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान चला रही है और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को शिक्षा के लिए उनको जोड़ रही है, ताकि बच्चे रोज़ स्कूल जाएं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी शिक्षा का अभाव रहता है, जिसके लिए समर्पण शिक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायक है जो संसाधनों और गरीबी के कारण वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते, उन सभी के लिए ये एक प्रेरणा है।
मैं विभूति भूषण जैना समर्पण संस्था का अध्यक्ष हूँ।